योगी ने दिवाली पर हिंदुओं को नया मंत्र दे दिया। ये ऐसा मंत्र है जो 2024 से 2047 तक चलेगा। बटेंगे तो कटेंगे के बाद आगे की बात योगी ने क्या कही, हिंदुओं से योगी ने ऐसा क्यों कहा कि बजरंग बली बनो, ये सारी बातें अगर आपको समझना है तो ये रिपोर्ट देखिए। योगी ने क्यों कहा हिंदुओं बजरंग बली बनो? दिवाली पर योगी रावण का डीएनए क्यों बता रहे हैं? दिवाली पर योगी दुर्योधन का डीएनए क्यों समझा रहे हैं? दिवाली पर योगी ने क्यों चेतावनी दी, दुश्मन कभी दोस्त नहीं होगा? याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। बहनों और भाइयों, बजरंग बली बनिए, बजरंग बली। आदर्श राष्ट्रभक्त भी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है। दिवाली पर योगी बाबा ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने बजरंग सेना बनाने का आह्वान कर दिया, पर इसकी जरूरत क्या है? यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है। 80% सनातन वोटरों को योगी एकजुट कर रहे हैं। 20% की राजनीति करने वाले जो 80% को जात पात में बांटना चाहते हैं, उनको आगाह कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बटोगे तो फिर कटोगे, इसलिए बजरंग बली की तरह बनो और अहंकार की राजनीति करने वालों की लंका वैसे ही जलाओ जैसे बजरंग बली ने त्रेता युग में रावण की लंका जलाई थी। सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। अगर इनमें से कोई भी कमजोर होता है तो मान के चलिए दोनों कमजोर होते हैं। विरोधी हावी होंगे तो दोनों को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। और यही कारण है जब देश के दुश्मन सफल नहीं हो पा रहे हैं तो विभेद पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, अफवाह पैदा करने का काम कर रहे हैं, गाली गलौज पे उतर करके कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे को तैसे का जवाब तो देना ही पड़ेगा। बजरंग बली ने भी कहा था ना, जब बजरंग बली को अशोक वाटिका में फल खाने के लिए गए, रावण के राक्षस उन्हें मारने लग गए तो उन्होंने भी 2-4 को पटक दिया, उसमें से 1-2 मर भी गए। रावण के दरबार में ले गए। रावण ने पूछा कि भाई तुमने मेरे पुत्र को क्यों मार दिया, क्यों मेरे साथ के राक्षसों को मार दिया? तो हनुमान जी ने भी कहा, जे में मारे जो मुझे मारे ते में मारे, यानी जिसने मुझे मारा है मैंने उसको मारा है। वो बेवजह मैं फल खा रहा था, अरे फल तो प्रकृति के द्वारा दिया गया, मैं उसको खा रहा था, भूख लगी थी, वो मुझे मारने लग गए, पत्थर मारने लग गए, तो जो पत्थर मारते थे मैंने भी उसको मार दिया। परिणाम क्या हुआ? वही मर गए, मैं जीवित हूं, आपके सामने हूं। अब अगर आप भी कुछ करना चाहेंगे तो इसके बाद आगे भी होगा। तो रावण ने कहा कि मैं इसको पूंछ पे आग लगा दूं। तो उन्होंने कहा इसका परिणाम भी देख लो। हनुमान जी की पूंछ पे आग लगाई तो उन्होंने पूरी सोने की लंका को ही भस्म कर डाला। बहनों और भाइयों, बजरंग बली बनिए, बजरंग बली। आदर्श राष्ट्रभक्त भी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है। और दुश्मन को दुश्मन की भाषा में जवाब भी दे सके। जो देश का दुश्मन है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। देश का दुश्मन हम सबका दुश्मन है और यह संकल्प हम सबका दीपावली के पर्व पे होना चाहिए।
छोटी दिवाली से बड़ी दिवाली तक 2 दिन में योगी ने हिंदू वोट का कीवर्ड 80% सनातनियों को कैसे समझाया। दिवाली पर योगी ने रावण और दुर्योधन का डीएनए बताया, त्रेता युग के प्रतीकों से समझाया जो सत्ता माफिया राज को बढ़ावा दे, अपराधियों को संरक्षण दे, नारी का सम्मान नहीं करे, नारी का अपमान करने वालों को पार्टी में पाले पोसे, अपराधियों में जाति ढूंढे, उसे इस उपचुनाव में सबक सिखाना है। रावण और दुर्योधन का डीएनए किस पार्टी का और राम का डीएनए किस पार्टी का है, ये योगी ने सिंपल प्रतीकों से समझाया और 2017 से पहले की बात बताई। आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को, बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंड-मुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं रात चलते हुए किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे, उसमें खलल डालने का काम करेंगे। यही तो ये लोग करते थे 2017 के पहले। दीप घर घर जलेंगे और कितना शांत और सौहार्दपूर्ण तरीके से, निश्चिंत तरीके से आप आयोजन के साथ जुड़े। सबको मालूम है कि अब कोई खतरा यानी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो राम नाम सत्य है की तरफ चला जाएगा। योगी का सनातन वोट लोकसभा चुनाव में बिखर गया था, जात पात में बंट गया था। उसे जोड़ने के लिए योगी ने अयोध्या में प्रभु राम का वोट जोड़ा और वनटांगिया गांव में भगवान वाल्मीकि का वोट जोड़ा। सुबह अयोध्या में पूजा पाठ किया और दोपहर में गोरखपुर के आदिवासी गांव में दिवाली मनाई। उससे पहले अयोध्या की दलित बस्ती में मिठाई बांटी, गरीब बच्चों को चॉकलेट खिलाई। मैं तो आज अयोध्या में था सुबह। अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर मिल बांट करके उन सबको बधाई भी दी है। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, प्रदेशवासियों से भी कहूंगा, हर गरीब के घर में ये दीपोत्सव का दीप जलना चाहिए, क्योंकि रामलला 500 वर्षों के बाद अपने धाम में पुनः विराजमान हुए हैं। इस अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी के विरोधी सिर्फ 9 सीटों पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन योगी 2027 के बजाय 2047 की सोच रहे हैं। उनके एजेंडे में काशी और मथुरा सबसे आगे है। राम भक्तों, शिव भक्तों और कृष्ण भक्तों को योगी एक साथ जोड़ रहे हैं। अयोध्या में दिवाली के दिन सनातन की जो ताकत दुनिया ने देखी, 2025 में वही ताकत प्रयागराज के महाकुंभ में देखने को मिलेगी। योगी के पास फिर मौका होगा सनातन की वैभव और विरासत से दुनिया को चकाचौंध करने का। ये शुरुआत है, शुरुआत, और इस शुरुआत को मंजिल तक पहुंचाना है। मंजिल का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबके सामने दिया है, और मंजिल का लक्ष्य है 2047 में जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाए, तब कैसा भारत हो। जैसे अयोध्या है ऐसे ही काशी में भी दिखना चाहिए, ऐसे ही मथुरा में भी दिखना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, और ऐसे ही काशी में भी हो। हर हर
महादेव के गुंजायमान से काशी बाबा विश्वनाथ धाम भी गूंजना चाहिए। बहनों और भाइयों, 2025 का वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, देश और दुनिया से आएंगे। उन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम को आपको तैयार करना होगा। आतिथ्य का अद्भुत उदाहरण उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को प्रस्तुत करना है और आज उसी का आह्वान करने के लिए आया हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं इस बात के लिए, विरासत और विकास का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में रुकने नहीं पाएगा, डिगने नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकास की ये गंगा मां सरयू की कृपा से, प्रभु की कृपा से निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। योगी के हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला अयोध्या है। 2017 से पहले जो वादा किया था वो योगी पूरा कर चुके हैं। रामलला टेंट से भव्य मंदिर में विराज चुके हैं। अयोध्या का चहुमुखी विकास हो रहा है। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। शहर का कायाकल्प हो चुका है। फिर भी 2024 में अयोध्या में बीजेपी की हार हुई। इस हार का योगी से ज्यादा मलाल भला किसे और होगा। योगी ने अयोध्या वासियों से कहा, सीता माता की परीक्षा बार बार मत लेना। उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था। वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। आज हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। इसके लिए अयोध्या वासियों को एक बार फिर से आगे आना होगा। कोई कभी कल्पना करता था कि अयोध्या, जहां 4 घंटे 5 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, जो लोग आपको बिजली के लिए तरसाते थे, सड़ी हुई गर्मी में तरसने के लिए छोड़ देते थे, वे भी आज राम की दुहाई दे रहे हैं। जो लोग राम जी की पेड़ी में सड़े हुए जल में आपको स्नान करने के लिए मजबूर कर देते थे, वे भी आज अयोध्या आकर के अपना ताल ठोकना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने तो राम जी की पेड़ी को ऐसा बना दिया, एक तरफ से आज पानी आता है और दूसरी ओर निकल जाता है। ऐसे लगता है जैसे हरिद्वार की राम जी की पेड़ी आज हर जी की पेड़ी बन करके यहां के भक्तों को तार रही हो। यूपी की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है। ये सीट समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद के सांसद बनने से खाली हुई है। अवधेश प्रसाद सांसद होने के बावजूद दीपोत्सव में शामिल नहीं हुए। 20% वोट खिसकने का डर कुछ ऐसा है कि अखिलेश अब तक राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। लेकिन अवधेश प्रसाद का आरोप है कि उन्हें बुलावा नहीं भेजा गया। तमाम लोग कहते हुए पाए गए आज कि आपको इसलिए नहीं बुलाया कि अगर आप आते तो आप ही की ज्यादा चर्चा होती, कि मीडिया के लोग आप ही को ज्यादा खबर करते, और हो सकता उस समय जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी थे, शायद उन पर कम कैमरा चलता। तो हमने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमारी ऐसी कोई सोच नहीं। इनकी सोच हो सकती है, हमारी सोच ऐसी नहीं हो सकती है। तो ये भी सुना है कि उसमें कोई लोग जा पाए हैं जिनको कार्ड था, परमिशन था। हाँ, इतना है, हमारे जो साथ रहते हैं निजी सचिव हैं, उनको फोन आया था 11 बजे कि पैड पर लिखा करके दे दो कि हम आना चाहते हैं और एक
साथ हमारे और आएंगे, उनका नाम ये है, पैड पर लिख कर दे दो कि हम आना चाहते हैं। तो इतना 11 बजे आया था, लेकिन हमसे तो न किसी अधिकारी से कोई टेलीफोन हुआ, न किसी अधिकारी ने मुझसे कोई बात किया। अयोध्या के मेयर ने अवधेश प्रसाद के दावों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने साफ कहा कि दीपोत्सव के लिए उन्हें न्योता भेजा गया था, उन्हें और उनकी टीम के बैठने का इंतजाम भी किया गया था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अयोध्या के निर्वाचित सांसद, जिनको इस उत्सव में जिनका खुद का भी उत्तरदायित्व है, जिनकी खुद की भी सहभागिता होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने उत्तरदायित्व और सहभागिता से बचते हुए न सिर्फ उन्होंने उत्सव में आने से इनकार किया, बल्कि उनकी अलग से पास की व्यवस्था थी, उनकी अलग से बैठने की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था से इनकार करते हुए उन्होंने इस दीपोत्सव की आलोचना की, जो अयोध्या के आध्यात्मिक वैभव से जिन लोगों को जलन हो रही है,